नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। सन 2800 में दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जैक किसी स्पेसशिप में हैं। वो किसी एंटारेस नाम के प्लेनेट की ओर जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ इंसानों की आबादी काफ़ी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस के कारण धरती पर औरतों की आबादी खत्म हो चुकी है। इसलिए वो इस प्लेनेट पर जा रहे हैं ताकि वो कुछ औरतों को पृथ्वी पर जाने के लिए मनाए, जिससे धरती पर इंसानों की आबादी को बचाया जा सके। जब स्पेसशिप प्लेनेट के पास पहुंचती है तो अचानक उसमें कुछ खराबी आने लगती है। वो दोनों उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर सारी कोशिश नाकाम रहती है। स्पेसशिप प्लेनेट की सरफेस पर टकरा जाती है। दोनों को चोटें लगती है, पर जैक को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। एडम उसको बाहर निकालता है। अगले सीन में प्लेनेट दिखाया जाता है, जिसमें चारों ओर बस रेगिस्तान और पत्थर थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। एडम जैक के घाव पर मरहम पट्टी करता है और एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे जैक हाथों हाथ हील होने लगता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनकर उनके अंदर फिर से एनर्जी आती है। एडम आवाज़ की तरफ जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़का अपने हाथ में एक कुत्ता लिए खड़ा था। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी वो लड़का कहता है कि स्नेक हेड्स उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा वो कहता है और वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही देर में स्नेक हेड्स उसे पकड़ लेते हैं। ये कुछ औरतों का समूह था जो कि किन्हीं सोल्जर की तरह लग रही थी। वो उस लड़के को पकड़ लेती है और उसका कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। एडम उस जगह को देखते हुए आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ा टेम्पल दिखता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ हर तरफ औरतें ही औरतें थी। उसके बाद पता चलता है कि इस प्लेनेट पर औरतों का राज है। मर्दों को यहाँ किसी बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है और कुछ मर्दों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस मंदिर में औरतें अपने किसी नाग देवता के लिए प्रेयर करती है। यहाँ पता चलता है कि ये सब औरतें एक पंथ को फॉलो करती है और उनके लीडर का नाम था टेक्सन। तभी एक जगह से एक नाग निकलता है जो कि एक बहुत बड़ा कोबरा था। अब यहाँ हमें प्लेनेट की महारानी दिखाई जाती है, जिसका नाम था सुमुरु। इसके बाद उस छोटे लड़के को वहां लाया जाता है। एडम काफी शॉक्ड होकर ये सब देख रहा था। टेक्सन बताती है कि नाग को इस बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी। ये सुनकर उस लड़के की बहन डव, जो कि रानी की एक सिपाही थी, टेक्सन की सिपाहियों से लड़ने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस टेम्पल में मौजूद महिलाएं दो भागों में बंटी हुई है। उनमें से आधी टेक्सन के लिए काम करती थी और बाकी बची औरतें रानी को फॉलो करती थी। डव लगातार लड़ाई कर रही थी। तभी नाग नीचे की ओर आते हैं और टेक्सन वाले ग्रुप के एक मेंबर को हजम कर जाते हैं। इससे गुस्सा होकर टेक्सन अपने ग्रुप की सिपाहियों से डव को पकड़ने के लिए कहती है, पर क्वीन बीच में आ जाती है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। तभी एडम के पास उसके दोस्त का कॉल आता है। इसके कारण सबकी नजरें एडम पर पड़ती है। टेक्सन अपनी सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहती है, पर एडम अपनी अत्याधुनिक गन का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। इसी भगदड़ के बीच वो छोटा लड़का भी वहां से निकल आता है। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का और एडम मिलते हैं और स्पेसशिप की ओर जाते हैं ताकि वहां से निकला जा सके। पर जैसे ही एडम स्पेसशिप के पास पहुंचता है, उसके पैर में एक तीर आकर लगता है। वो जैक और उस लड़के की मदद से स्पेसशिप के अंदर आता है। एडम बेहोश होने लगता है क्योंकि उस तीर के कारण उसके शरीर में जहर फैल रहा था। तभी रानी वहां आती है और टेक्सन को जाने के लिए कहती है। टेक्सन कहती है कि पुरुषों को मारना उनका अधिकार है। इस पर सुमुरु कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। क्वीन स्पेसशिप के अंदर आती है और एक एंटीटोड एडम को लगाकर उसकी जान बचा लेती है। अगले सीन में एडम और जैक को रानी के महल में लाया जाता है। यहाँ जैक एडम से मिलता है और बताता है कि जियो स्कैन के अनुसार ये प्लेनेट खत्म होने वाला है, इसलिए यहाँ भूकंप आते रहते हैं। और साथ ही कहता है कि आज के 2 महीने बाद ये प्लेनेट अपने आप तबाह हो जाएगा। इसके बाद एडम को रानी के पास पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। वो खुद का परिचय देता है और बताता है कि हम धरती से आए हैं। उसके अनुसार इस प्लेनेट पर रहने वाले लोग उनके ही वंशज हैं। उन्हें हजारों साल पहले यहाँ भेजा गया था। पहले 100 सालों तक धरती के लोग उनसे संपर्क में रहे। इसके बाद उनके सारे कम्युनिकेशन टूट गए। धरती पर एक खतरनाक जंग हुई, जिसके चलते वो इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के बारे में भूल गए। वो उसकी बात को सपोर्ट करती है और बताती है कि उनके पुरखे धरती के बारे में बताया करते थे। यहाँ क्वीन बताती है कि टेक्सन यहाँ की रानी बनना चाहती है। लोगों ने उसका चुनाव नहीं किया, इसलिए वो अपने ग्रुप के लोगों की संख्या बढ़ा रही है ताकि एक दिन वो यहाँ की रानी बन सके। और जहाँ तक कोबरा की बात है, वो यहाँ अचानक ही प्रकट हुआ है। एडम उसे बताने की कोशिश करता है कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है, इसलिए सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर क्वीन उसकी बात पर गौर नहीं करती।
वो बताती है कि काफी समय पहले आदमियों की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और उस दिन के बाद से महिलाओं ने इस प्लेनेट पर कंट्रोल कर लिया और अब कोई भी आदमी उनकी अवहेलना करता है तो उसे मारना औरतों के लिए एकदम जायज है। क्वीन एडम को लेकर एक माइन में जाती है जहां आदमी किसी बंधुआ मजदूर की तरह रखे गए थे। वो बताती है कि आदमियों का काम यहाँ मेहनत करना और उनके लिए बच्चे पैदा करना है। जब एडम अपने विचार रखने लगता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है और वहां से ले जाया जाता है। जब गार्ड उसे वापस लेकर जा रहे थे तभी उन पर टैक्सन का ग्रुप हमला कर देता है। वो रानी के सभी सिपाहियों को मार देती है और एडम को वहां से ले जाती है। इसी झड़प में डव भी मारी जाती है। एडम को टैक्सन की जगह ले जाया जाता है जहां वो एडम से कहती है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। यहाँ तक कि वो उसे किस करती है और सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि एडम उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सके। पर हमारा सख्त लोंडा इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था। वो उसे क्लियर मना कर देता है। टैक्सन एडम को कुछ नुकसान पहुंचाती इससे पहले उसे बचाने के लिए रानी वहां आ जाती है। टैक्सन उससे लड़ने की कोशिश करती है पर रानी एक पंच में उसे धराशायी कर देती है। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो जैक और एडम प्लेनेट की स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। जैक बताता है कि उसने जितना सोचा था उससे बहुत कम समय उनके पास बचा है। उसकी गणना के अनुसार एंटेरस कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। क्वीन उनकी बातें सुनती है और अपना लॉकेट निकालती है जिसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का एलिमेंट था। यहाँ पता चलता है कि ये एलिमेंट एक जगह से लाया गया है जिसे ये सब लोग बर्न जोन कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ 1000 साल पहले आने वाली स्पेसशिप लैंड हुई थी। ये सुनकर उन दोनों में एक नया जोश आ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उस जगह जाकर वो स्पेसशिप को फिर से स्टार्ट करके धरती पर वापस लौट सकते हैं। क्वीन उनकी बातों से सहमत होती है और वो सब साथ में बर्न जोन की ओर चलने लगते हैं। बाहर निकलने के बाद क्वीन उन्हें बताती है कि अभी भी उन्हें काफ़ी दूर चलना है क्योंकि बर्न जोन एक बड़ी पहाड़ी के पीछे था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती रहती है। रास्ते में वहाँ एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो उनको काफ़ी पीछे धकेल देता है। जैक बताता है कि ये प्लेनेट जल्दी ही खत्म होने वाला है। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। जैक इसकी जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि ये शख्स आज से 900 साल पहले मर चुका है, बिल्कुल उसी समय जब वो लोग धरती से यहाँ आए थे। आगे छानबीन से पता चलता है कि इस एरिया में एक सोलर ब्लास्ट हुआ था और इसी कारण बहुत से लोग मारे गए थे। ये सुनकर क्वीन को समझ आता है कि ये वही फ्लैश ऑफ लाइट थी जिसे सदियों पहले उसके पूर्वजों ने भुगता था। इस तबाही का कारण प्राकृतिक था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। क्वीन समझ जाती है कि इस विनाश में आदमियों का कोई दोष नहीं था। उनका पूरा धर्म जो ये बताता है कि आदमी बहुत खतरनाक है, ये सब झूठ था। इससे रानी काफी अपसेट हो जाती है। एडम उसे चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली बर्न जोन की जगह पहुंच जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस डोम था। जैक और वो छोटा बच्चा कंट्रोल रूम से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं एडम और क्वीन किसी दूसरे रूम से कंट्रोल सही करने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो इंजन को सही कर लेते हैं पर तभी टैक्सन की गैंग उनके ऊपर हमला कर देती है। दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होती है पर एडम के पास अत्याधुनिक गन थी जिसके कारण वो सभी औरतों पर भारी पड़ता है। अब केवल एक टैक्सन बची थी। वो क्वीन को खुद से 2-2 हाथ करने के लिए कहती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों में कांटे की टक्कर थी पर धीरे धीरे रानी उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। जब टैक्सन हारने वाली थी तो वो अपना चाकू निकालती है और क्वीन पर हमला करती है। रानी आसानी से उसका सामना करती है और उसे एक जनरेटर के पास फेंक देती है। बिजली के झटकों के कारण वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में टैक्सन फिर से खड़ी होती है और क्वीन की ओर बढ़ती है पर एडम अपनी गन से उसका काम तमाम कर देता है। जैक पूरी स्पेसशिप पर अपना कंट्रोल कर चुका था और अब वो उड़ने के लिए तैयार थे। जब वो वहां से निकलते हैं तो रानी के सैनिक और सभी आदमी उस स्पेसशिप को देखकर काफी अचंभित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जब एडम उन सबको देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो सब लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए कहता है। इस स्पेसशिप के अंदर 500 लोग आसानी से आ सकते थे। स्पेसशिप फिर से नीचे उतरती है और क्वीन अपने लोगों से कहती है कि उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है, इसलिए उन सबको यहाँ से निकलना होगा। हम सब ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग उस जहाज में चढ़ जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो अचानक पूरी स्पेसशिप हिलने लगती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि एक बड़ा नाग स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रहा था। जैक फुल थ्रोटल देता है जिससे निकलने वाली आग के कारण सांप झुलस जाता है और वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। उस लड़के के कुत्ते को भी एक महिला सिपाही द्वारा बचा लिया गया था। सब काफी खुश होते हैं और धरती की ओर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।